हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन है वो GST R1 को लेकर है। GST R1 की जो रिटर्न है वो किस तरह से फाइल करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने GST नंबर को लॉगिन कर रखा है, मैं उसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। आपको शुरू से स्टार्टिंग से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ये जो साइट है GST लॉगिन करके जो साइट है उस पर क्लिक करके सर्विस या होम पेज पे आपको क्या मिलेगा, लॉगिन मिलेगा। और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड है वो डालने, और मैं यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चर भर देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया है, लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले ये वाला जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। ये डैशबोर्ड इंटरफेस होता है। यहाँ से हमें किस पे जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये अभी यहाँ पे देखो जो मैंने कौन सी फाइलिंग कर दी है उसका आपको रिटर्न कैलेंडर दिखाई देगा, लास्ट 5 रिटर्न पीरियड का। तो हमने सितंबर की जो फाइल कर दी थी और उसके बाद में हमने इसका जो ऑप्शन है वो क्वार्टरली चेंज कर लिया और अभी ये क्वार्टरली है। ठीक है, मैं ऐसे चेंज करके इसको मंथली भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरी जो पार्टी है उसका क्वार्टरली है, और क्वार्टर मैंने सितंबर में जो फाइल की थी उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर है वो अभी चालू है और ये मुझे फाइल करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिसंबर 2022 टू बी फाइल्ड। आप फाइल करने के लिए ये तैयार है और आप फाइल कर सकते हो। लास्ट डेट या ड्यू डेट इसमें लिखी हुई है 13/1/2023। हमें रिटर्न करनी है। रिटर्न करने के लिए हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं आगे क्या खुलता है। जैसे मैंने रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, यहाँ क्वार्टर दिख रहा है और यहाँ पे पीरियड। फाइनेंशियल ईयर मेरा सेलेक्ट है पहले से, और यहाँ से मैं क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च। जैसे मैंने सर्च किया तो मुझे इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे GST R1 है वो फाइल करनी है। तो मैं अभी GST R1 पे जाता हूँ। हम आगे GST R2A और GST R2B भी देखेंगे ये क्या होती है, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताता हूँ। आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो उसको और ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन प्रिपेयर पे क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन पे जब प्रिपेयर पे हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमें GST R1 की ऑनलाइन फिलिंग दिख रही है। यदि आपको नील रिटर्न करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और नील रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रिटर्न है वो नील नहीं है। तो हमारी जो रिटर्न नील नहीं है तो उसके बाद हमें इस तरह का जो डैशबोर्ड दिख रहा है ऐड रिकॉर्ड के अंदर जा करके उसमें हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देखो सबसे पहला जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें B2B लिखा हुआ है, B2B इनवॉइस का मतलब होता है रजिस्टर्ड जितने भी आपने किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को कोई भी सेल किया है तो वो आप B2B में डालेंगे। और B2C लार्ज का मतलब होता है कि आपने अपने राज्य से बाहर के राज्य में, और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख से ऊपर का एक बिल दिया हो। 2.5 लाख वैल्यू होनी, 2.5 लाख से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए और एक बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए अदर स्टेट में। ये आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है आपने बाहर कोई विदेश में सप्लाई की हो तो इसमें आपने अपने राज्य के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर 2.5 लाख से कम, अपने राज्य के अंदर या किसी भी राज्य में 2.5 लाख से कम सप्लाई की हो तो वो आप इसमें एंटर करेंगे। हमारे पास ये है जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, एक दिख रही है आपको। नील रेटेड यदि कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी सप्लाई है और वो नील रेटेड है तो इसमें एंटर करेंगे। क्रेडिट और डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पार्टी के साथ आपने क्रेडिट और डेबिट नोट पास किया तो उसकी एंट्री 9B में होगी। क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है कि आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी से क्रेडिट और डेबिट नोट रिसीव किया है तो इसमें होगी। एडवांस आपने टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव कर रखी है आपने कोई तो उसमें होगी। एडवांस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यदि आपने कोई भी पहले एडवांस ले रखा था और इस मंथ में उसका एडजस्टमेंट किया है तो उसकी एंट्री टेबल नंबर 11B1 और 11B2 में होगी।
यदि आपने जो GSTR 1 करी है, जो अभी हमने करी है, उसका HSN नंबर की आप समरी देना चाहते हो तो ये हमने अभी फिल नहीं करी है, करेंगे। और उसके बाद आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट इश्यू। डॉक्यूमेंट इश्यू के अंदर हमने डॉक्यूमेंट इशू कर रखे हैं। डॉक्यूमेंट इशू पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट इशू में मैंने डॉक्यूमेंट इशू कर रखी है, मेरी जो बिल बुक है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरी जो सप्लाई है वो इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई है, और फ्रॉम 1 नंबर से स्टार्ट होकर के 27 नंबर तक मैंने बिल बनाए हैं। कुल 27 बिल है, कैंसिल 0 है, तो नेट इशू कितने हो गए 27। और मैंने इसको नीचे आकर के यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर दिया, और सेव करने के बाद बैक पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरे जो बिल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे थे B2 जो मेरे सप्लायर है उसकी जो सेल है वो B2C है, राज्य के अंदर है और अनरजिस्टर्ड डीलर को है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जो राजस्थान था उसमें मैंने ये डाल दिए। आपके पास और है तो आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से राज्य जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पे रेट को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, टैक्स रेट, और सेव कर देंगे। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसमें बैक करता हूँ, एक ही है। आपको इसको अल्ट्रेशन करना हो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ये जो डाटा आपको डिलीट करना हो तो इस पर करके डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे जो राज्य था वो राजस्थान था, और उसमें रेट 5% मैंने बाल बेचा है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो मेरी 1,01,451 रुपये हैं, और उसमें CGST और SGST 2537 रुपये 38 पैसे 2537 रुपये 38 पैसे है, जो मैंने फिल कर दी है। और उसके बाद मैं बैक होता हूँ। यहाँ पे मैंने HSN नंबर की जो समरी है वो अभी डाली नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, HSN नंबर की जो समरी है वो डालूँगा। HSN नंबर की समरी मिलेगी कहाँ? HSN नंबर की समरी हमें मिलेगी अपने बुक में। तो मेरी जो बुक है वो BG है, और मैं BG पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैंने 3 HSN के अंदर माल बेचा है, 3 HSN में मैंने डील की है। तो सबसे पहले जो मेरा HSN है वो ये है, इस HSN में मैंने माल बेचा है। तो ये HSN में क्या कर लेता हूँ, फिट कर देता हूँ 6107। वापस मैं पोर्टल पे आता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6107। यहाँ मुझे इंटर करना है 6107। मैंने जैसे 6107 इंटर किया और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट बेचा वो किस में है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो PCS में है, और तो मैंने PCS सेलेक्ट कर लिया। और टोटल क्वांटिटी, इसमें मैंने कितनी जो क्वांटिटी है उसमें डील करी है, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी दिखेगी। वो मैं बुक्स में जाऊँगा वापस, और बुक्स में जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्वांटिटी दिखाई देगी। क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है 290 क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वापस, और यहाँ पे फिल कर दूँगा 290। यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसकी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बुक पे और उसकी टैक्सेबल वैल्यू देख लूँगा 14,780 रुपये। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा 14,780 रुपये, और इसकी जो टैक्सेबल है वो 5% से है, टैक्सेबल 5% से है। और IGST और CGST आपको यहाँ से निकालनी है। तो IGST और CGST भी हम यहाँ पे देख कर निकाल सकते हैं कि हमारा जो बिल था वो कितने का है, 14,000 टोटल है, वो 14,780 की है, और 5% से आप इसको गुणा करेंगे 5% से, और भाग दे दिया मैंने 2 का, तो ये आ गई है 369 रुपये 5 पैसे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 369.5, और इतनी मेरी क्या बन जाती है CGST 369.5 ही मेरी बन जाती है CGST और SGST। मैंने इसको कर दिया ऐड। जैसे मैंने इसको ऐड किया, यहाँ ऊपर लिखा आ गया जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ये यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट होगी रिक्वेस्ट हमारी। इसके बाद दोबारा से मैं जो दूसरा हमारा है उसमें बुक में जा कर के वो चेक करेंगे। दूसरा वाला जो मेरा HSN है वो है 6111, और 6111 को मेरे को यहाँ फिल कर देना 6111। तो मैंने यहाँ डाल दिया 6111। इसका भी डिस्क्रिप्शन आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ से
जो यूनिट ऑफ है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं PCS। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में इसमें डील करी है हमने, 440 क्वांटिटी में डील करी है, तो यहाँ मैं 440 डाल देता हूँ। और टैक्सेबल वैल्यू मुझे डालनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरी जो बुक है BG उसमें चेक करता हूँ टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 38,036। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, 38,036 मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसकी जो वैल्यू है वो 5% से है, रेट जो 5% है। और सेंट्रल ये मुझे इस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 38,036 गुणा 5% भाग 2, 38,036 भाग 5% गुणा 950.90, तो मैं डाल देता हूँ 950.90। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 950.90। ये आपको कैलकुलेट करनी है इस पर 5% के हिसाब से। और इसको भी मैंने कर दिया ऐड। तो यहाँ पे 2 ऐड हो गए हैं, तीसरा और ऐड करना है मुझे। यहाँ पे मुझे HSN लेना है बुक में जा कर के। तो बुक में मेरा HSN है 6203 × 50 10, 6203 × 50 10, 6203 × 50 10। यहाँ पे मैंने जैसे डाला है वहाँ पे आ गया मेंस एंड किड्स वेयर आ गया। यहाँ पे आपको क्या लेना है, PCS लेना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया PCS। और यहाँ पे मुझे क्या देखनी है, कितनी क्वांटिटी में हमने इसके साथ डीलिंग करी है। 530 क्वांटिटी है, तो यहाँ मैं 530 डाल देता हूँ, 530। टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे क्लिक करके टोटल टैक्सेबल वैल्यू चेक कर लेनी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 48,635। तो मुझे यहाँ क्या करके 48,635 डाल दी मैंने। और यहाँ से मैंने टैक्सेबल वैल्यू रेट सेलेक्ट कर ली 5%। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है 48,635 गुणा 5% भाग 2, 1215। ये होती है 1215.87। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1215.87। और इसको भी मैंने कर दिया है ऐड। इस तरह से हमने कितने ऐड कर दिए, 3 हैं और ऐड कर दिए हैं। और तीनों की मुझे टैक्सेबल वैल्यू एक बार इसकी काउंट कर लेनी है, 1512.87 प्लस 950.90 प्लस 369.50। ये 2536.27 होता है। मैं एक बार मेरी जो पूरी टैक्सेबल है उसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये जो डाटा है हमारे सेव हो गए हैं, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर ली गई है। और अभी मुझे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। और रिटर्न डैशबोर्ड पे जा कर के मैं चेक करना चाहता हूँ कि 2536.27 ही मेरे GST का वो टैक्स बन रहा है क्या। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने सप्लाई की थी GSTR1 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रिपेयर पे क्लिक करने के बाद आपको B2B के अंदर जाकर के एक बार चेक कर लेना। देखो यहाँ पे आपने 3 HSN लिखे थे, इसलिए 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। B2B पे क्लिक करना है आपको। B2B पे क्लिक करने के बाद देखो 2536.28 दिख रही है। 2536.28 मेरा वहाँ CGST आ रहा था। इसका मतलब मैंने करेक्ट डाटा एंट्री करी है। ये डाटा एंट्री आपको करने के बाद यहाँ आपने पूरे डाटा एंट्री फिल कर दी है। मेरा और कोई डाटा नहीं है। डॉक्यूमेंट इशू मैंने कर दिया, HSN नंबर कर दिया, और B2C की जो मेरी सेल थी वो मैंने अपलोड कर दी है। ये सब करने के बाद आपको करना है जनरेट समरी। जनरेट समरी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कि कुछ समय में आपकी जो समरी है वो जनरेट हो जाएगी। और जनरेट समरी पे क्लिक करके आगे यहाँ पासवर्ड भी डाल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश करें।
यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको करना है प्रोसेस टू फाइल। प्रोसेस टू फाइल करने के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते इस फाइल में। आपने जो फाइल किया है वो आपको यहाँ पे फाइल दिखाई देगी, और यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो यहाँ से, है ना। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे रेडी टू फाइल आ रखा है, और हमने जो इन्वॉइस डाली थी वो यहाँ पे दिख रही है अपनी 7 में डाली थी हमने B2C के अंदर, ठीक है। टोटल टैक्सेबल सप्लाई दिख रही है आपको, और आपने एक ही डाली थी पूरी, यहाँ पे आपको दिख रही है। नील रिलेटेड कुछ नहीं है, बहुत अच्छा देखो ये रिव्यू दिख रहा है आपको। और इसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने हैं। रिटर्न फाइल GSTR1 की आपको क्या करना है, पासवर्ड डालने में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। EVS पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब आपको संपर्क करके कैंडिडेट से और यहाँ पे क्या डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ से मेल पे चेक कर लेता हूँ इसके पासवर्ड, यदि मुझे पासवर्ड मिलते हैं। देखो ये पासवर्ड की मेल आ गई मेरे पास, और यहाँ से मैं इसके पासवर्ड डाल दूँगा। डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे पासवर्ड रहे, यहाँ से मैंने इनको कर लिया है कॉपी, और साइट पे जाकर के यहाँ कर देता हूँ Ctrl+V पेस्ट, और इसको कर देता हूँ वेरीफाई। तो ये पासवर्ड गलत बता रहा है, रॉन्ग बता रहा है। 1 मिनट, मैं साइट पे जाता हूँ, यहाँ से स्पेस, और आपने यहाँ देखिए आपने यहाँ पे स्पेस और सेलेक्ट कर लिया था हमने, तो यहाँ से पूरा इतना पासवर्ड ही सिलेक्ट करना है। Ctrl+C, स्पेस सेलेक्ट हो गया था, और यहाँ Ctrl+V और वेरीफाई। यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया है, यहाँ हमने नो थैंक्स कर दिया है। तो ये जो फाइल है वो रिटर्न हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश। अब आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जा कर के चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो हुई कि नहीं हुई। रिटर्न डैशबोर्ड पे जा कर के हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने फाइल की है वो फाइल हुई या नहीं हुई। यहाँ से सिलेक्ट है क्वार्टर में, 3rd क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, दिसंबर, और सर्च। तो यहाँ पे देखो फाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने ये फाइल कर दी है। आपको फाइल डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, और जनरेट फाइल पे क्लिक नहीं करना है। जेसन हमें जनरेट नहीं करनी है। रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट, रिटर्न पे क्लिक करेंगे हम। रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे मुझे क्वार्टर सेलेक्ट करना है 3rd, और दिसंबर सर्च करना है, और व्यू पे क्लिक किया मैंने। वहाँ से जेसन है वो डाउनलोड हो रही थी, जेसन डाउनलोड नहीं करनी है। व्यू समरी पे क्लिक करना है, और हम यहाँ से समरी देख सकते हैं, और इस समरी को हम डाउनलोड PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने GSTR1 है वो डाउनलोड कर ली है, और क्योंकि ये मुझे कैंडिडेट को भेजनी है उसको जिसकी मैंने फ़ाइल की है, और यहाँ से मैं इसको वापस लॉग आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये एक GSTR1 का छोटा सा डेमो था जिसको हमने प्रिपेयर किया है। देखा है कि किस तरह से GSTR1 है वो फाइल की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।